हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में अपने स्टील सब्जेक्ट में। चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? स्ट्रक्चरल स्टील। इसमें देखा था डियर हम लोगों ने कि क्या प्रॉपर्टीज स्टील की थी। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। समटाइम इसको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके डियर, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसको आइए एक बार शॉर्टकट में हम रिवाइज कर लेते हैं साथ में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डियर हमने ये देखा था कि आपकी डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और आपको रो से डिनोट इसको दिखा रहे थे 7850 केजी पर मीटर क्यूब हो रहा था। हमने देखा था कि कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट आप हो रहा था, क्या हो रहा था? अल्फा इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर 12 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो रहा था। उसके बाद आगे जैसे गए हमने तो देखा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू डियर हमने कितनी निकाली थी? 2 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हमने निकाल रखी थी। अब पॉइजन रेशियो की बारी आती है, यहाँ देखते हैं तो इसमें हमने देखा था कि 0.3 जो देखा था वो इलास्टिक रेंज के लिए था एंड 0.5 जो था वो प्लास्टिक रेंज के लिए था। इससे हमने फॉर्मूला जनरेट किया था दो टाइप्स के। कौन कौन से फॉर्मूले आपने अपने नोट में लिख रखा है डियर? फर्स्ट वन फॉर्मूला हमारा था E इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू था, ये हमारा था फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूला हमारा था E इक्वल टू 3K ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। ओके डियर, तो इस फॉर्मूले से क्या हम निकाल रहे थे? इस फॉर्मूले से हम शियर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल रहे थे। एंड सेकेंड फॉर्मूले से क्या निकाल रहे थे? बल्क मॉडुलस, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1.6 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आ रखी थी। तो इतना हमने देख लिया था। इतना किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी कमेंट करके आप बताते रहो हमें, क्या कोई प्रॉब्लम आई? वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम धांसू तरीके से अच्छे हम लोगों ने पढ़ा था। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपको काम करना है कि लेक्चर का लिंक जो है आप शेयर कर दीजिए। कहाँ शेयर कर दीजिए? आप जहां भी सिविल कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल ग्रुप है, सिविल ग्रुप चल रहा है, वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए लिंक, जिससे कि हमारे सारे फ्रेंड, सारे स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो आके यहाँ पे अच्छे लेवल से पढ़ सके। ओके डियर, जब सारे लोग मिल के पढ़ते हैं ना, सारे फ्रेंड्स एक साथ, तो डिस्कस करने में मजा ही आता है। एक वो अलग ही लेवल का डिस्कशन हमारा हो जाता है हमारे सब्जेक्ट में। ओके डियर, तो ये देखा हमने ऐसे। अब अगर जो नए स्टूडेंट हैं उनको करना क्या है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप क्लास के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपडेट रहे। ओके डियर, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल की जेनुक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल की आपको मिलती रहे, क्योंकि आप इसके परिवार हो चुके हो, आप जुड़ चुके हो जेनिक एजुकेशन से। तो हम एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। ओके डियर, तो अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि अब लेक्चर को लाइक कर दीजिए। साथ में लाइक करने का मतलब ये होता है कि जैसे क्लास में आते हैं टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप रखिए कि लेक्चर को लाइक कर दीजिए और आपके टीचर को गुड मॉर्निंग आपका चला जाएगा। ओके डियर, तो आइए हम आपका आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शानदार, एकदम धांसू तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, जिससे कि एकदम देसी लैंग्वेज भी यूज करेंगे हम और हम अपना टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज करेंगे। कहीं से कुछ नहीं छोड़ेंगे कि हमको समझने में प्रॉब्लम आए, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। तो आइए आज हम देखेंगे डियर कि स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर माइल्ड स्टील के लिए कर्व कैसे बनता है, माइल्ड स्टील के लिए कर्व किस तरीके से बनता है, इस कर्व की जरूरत हमको क्या पड़ गई हमारे स्टील में पढ़ने की, और इस कर्व को प्लॉट किस तरीके से किया जाता है। जब प्लॉट हो गया तो इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको डिफाइन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं। ओके डियर, तो यहां से हम देखेंगे आज के टॉपिक में अपने क्या देखेंगे? स्ट्रेस। आप साथ साथ कॉपी खोल लीजिए और नोट करते जाइए। यहां से देखिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप, स्ट्रेस। क्या डियर? स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन, कर्व। कर्व किसके लिए डियर? फॉर माइल्ड स्टील। किसके लिए डियर? फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
कैसे प्लॉट होता है हमारे माइल्ड स्टील के लिए जो कि हम यूज कर रहे हैं। ओके डियर, तो इसको देखेंगे कि ये कर्व जो है हमारे यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करके यहाँ पे परफॉर्म करके इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको फाइंड किया गया है। टेंसाइल टेस्ट हमने परफॉर्म किया है, टेंसाइल टेस्ट हमने परफॉर्म किया तो क्या मिला हमको, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिली, किसकी, मटेरियल की मिली। ओके डियर, तो आइए हम कर्व के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से ये प्लॉट होता है हमारा। तो आइए यहाँ देखते हैं हम कर्व के तरीके से। इस तरीके का हमने एक कर्व बनाया है यहाँ पे, यहाँ बड़ा सा कर्व बनाते हैं हम खूब, यहाँ से यहाँ तक हमने कर्व बनाया, दिख रहा होगा आप लोग को। और ये जो वाई एक्सिस है डियर, इसमें हमने क्या लिख दिया, सिग्मा। और जो ये एक्स एक्सिस है इसमें क्या, अपसाइलन हमने लिख दिया यहाँ। अपसाइलन को स्ट्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, स्ट्रेन भी बोलते हैं। अब यहाँ से ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचे, ये हमारा ओ पॉइंट निकला और ये हमारा क्या निकला, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ए पॉइंट हुआ। अब ए से जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़े, यहाँ देखा हमने कि यहाँ से बी पॉइंट हो गया और ये जो जहां से ये टर्न हुआ सी पॉइंट, और सी से जैसे ही ये क्या किया, इधर साइड में गया, यहाँ पे ये सी डैश हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, डी पॉइंट, क्या हो गया, डी पॉइंट। अब डी पॉइंट से हमारा कर्व इस तरीके से ऐसे अपना क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। और ये पॉइंट जो हमारे निकले यहाँ पे, ये कौन सी हो गई, ई पॉइंट। कौन सी डियर, ई पॉइंट हो गई ये हमारी ई पॉइंट हो गई। ई मतलब अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट है। और ये हमारा क्या है, एफ, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या है डियर, फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब यहाँ डियर हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये इस तरीके से टूट के गिर रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ से कि पहले हम जोन डिसाइड कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा डियर हमने कि ये जो जोन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो कौन सा जोन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का प्लास्टिक जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन। और यहाँ से जो बन रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, वो कौन सा जोन बन रहा है, स्ट्रेन हार्डेनिंग। तो यहाँ हमने लिखा है यहाँ पे परफेक्ट प्लास्टिक। क्या डियर, परफेक्ट प्लास्टिक। इसको आप बस देखते जाइए, अभी अपने कॉपी में नोट करते जाइए नोटबुक में। ओके डियर, परफेक्ट प्लास्टिक जोन। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आया, ये कौन सी जोन बन गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की ये जोन जो है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या डियर, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। तो ये जो हमारा जोन निकला दूसरा जोन हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का। और थर्ड वन जोन हमारा क्या हुआ, ये वाला जोन जो हमने देखा यहाँ पे डियर, ये हो गया हमारा नेकिंग जोन। क्या, नेकिंग जोन। ये हमारा नेकिंग जोन है, यहाँ से यहाँ तक का नेकिंग जोन है। ओके डियर, अब आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ से ये जो ओ है, ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन है, ओ से ए तक आपका लीनियर है, इलास्टिक में है। अब ओ से यहाँ तक बी, ए से बी की तरफ जाता है पॉइंट के, तो क्या हो जाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक इलास्टोप्लास्टिक हो जाता है, फिर यहाँ से प्लास्टिक, फिर यहाँ से जैसे ही इसकी स्ट्रेस अगर इंक्रीज की जाए, स्ट्रेस की वैल्यू ये है, स्ट्रेन की वैल्यू ये है, तो अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो ये इसको इल्ड पॉइंट तक पहुंचेगा, अपर इल्ड पॉइंट। अब जैसे ही इसकी स्ट्रेस डिक्रीज करने लगेगी, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, लोअर इल्ड पॉइंट। जब लोअर इल्ड पॉइंट से क्या होगा, जब आगे जाएगा हमारा कर्व, तो क्या होगा, परफेक्ट डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसकी। तो वो जोन कौन सा कहलाया जाएगा, हमारा परफेक्ट प्लास्टिक जोन। और यहीं से जब हम स्ट्रेस इंक्रीज कर देंगे इसकी, तो जहां एकदम अल्टीमेट तक जाएगा, वो कौन सा जोन बनेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और जब वहीं से अल्टीमेट स्ट्रेन से जब डिक्रीज करने लगेगी उसकी स्ट्रेन, तो नेकिंग जोन मतलब टूटने वाला जोन। तो आइए हम यहाँ से एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए, देखते हुए चलते हैं और समझते हुए बिल्कुल अच्छे लेवल से। ओके डियर, तो आइए हम चलते हैं यहाँ से, कौन सा जोन है, ओ ए। तो ओ ए से हम स्टार्ट करते हैं, ओ ए कौन सा जोन है हमारा, यहाँ पे देखते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सा डियर,
प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहां लिख लीजिए आप प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या डियर? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये देखा हमने प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए। तो यहाँ पे डियर जो है थोड़ा सा ध्यान अपने जाइए, फिजिक्स वगैरह में लगाने की जरूरत है क्या? हुक्स लॉ पढ़ रखा है आप लोगों ने ना। तो यहाँ पे देखिए डियर, बिल्कुल ध्यान से एकदम देखते जाइए। यहाँ पे हुक्स लॉ आपका क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट में। प्रोपोर्शनल लिमिट आपकी यहाँ से ओ से, ओ जो है ओरिजिन है यहाँ पे, ये क्या है? ओरिजिन। ओ जो है ओरिजिन है यहाँ पे, इसको ओरिजिन, और यहां से यहां तक जो जा रही है वैल्यू आपकी ओ से ए तक, ये क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट है ये हमारी। ओके डियर। अब हुक्स लॉ हमारा क्या होता था यहाँ पे बताइए आप लोग? क्या होता था? स्ट्रेस इक्वल टू ई अपसाइलन। स्ट्रेस इक्वल टू ई अपसाइलन, मतलब सिग्मा इक्वल टू ई अपसाइलन। तो अगर ई की वैल्यू हमने क्या बोला था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट कर दी जाए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² रख दी जाए इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट हो गया हमारा। तो इसके बाद क्या बनेगा हमारा? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपसाइलन। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपसाइलन के। तो ये जब बनेगा यहाँ पे, तो डियर देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है? सिग्मा जो है हमारी स्ट्रेस है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। क्या है डियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ये समझ में आ रहा है आपको डियर? ये चीजें, ये जो है आपको, यही चीजें जो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके डियर। हुक्स लॉ के लिए यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सिंबल है इसका, और ये क्या करते हैं यहाँ पे? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। ओके डियर, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई इसके पावर है? नहीं है। अगर किसी के पावर नहीं होता है तो हम एक मान लेते हैं ना, और जब किसी के पावर एक है तो क्या है? लीनियर है। वो कैसा? अगर यही 2 रहता तो पैराबोला हो जाता, यही 3 रहता तो क्यूबिकल हो जाता। ओके डियर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? पावर 1 मान लिया तो क्या हो गया यहाँ पे? लीनियर। क्या हुआ डियर? यहाँ पे लीनियर हो गया हमारा। लीनियर जोन में जा रहा है ये। अब यही हमारा बी से क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक का जोन क्या हो रहा है? आप देखिए बी के लिए। तो बी के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे, बी जो है हमारा क्या है? बी जो है हमारा यहाँ पे, बी के लिए देखिए प्लास्टिक। क्या है आपका? बी जो है आपका इलास्टिक जोन है। क्या है? इलास्टिक। ये है हमारा इलास्टिक। इसको ऐसे लिखिए यहाँ पे, इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट के लिए डियर देखेंगे हम यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट। मतलब इलास्टिक पॉइंट क्या है? इलास्टिक पॉइंट ये है, इसका शेप कैसा बनता है? यहाँ पे शेप इसका बनता है डियर पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला कर्व बनता है। तो डियर इसके कहने का मतलब कि अगर ये मटेरियल है यहाँ पे, अगर ये कोई मटेरियल है हमारा, ये कोई मॉस है हमारा, या कुछ भी है, या कोई पदार्थ है, या कोई पिंड है, कुछ भी है, ठीक है डियर। इस पे हमने क्या किया कि ऐसे स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाया, कुछ भी लगाया। इस फोर्स के कारण, इस लोड के कारण इस पूरी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हुआ आपका। जब इस पूरी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो गया हमारा, तो हमने क्या किया कि इस लोड को हटा लिया। लेकिन ये बॉडी हमारी क्या है? स्ट्रेस्ड बॉडी है। जब लोड को हटा लिया हमने, तो क्या किया कि ये बॉडी की जो प्रॉपर्टीज होती है ऐसी कि ये अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज के कारण क्या करता है? अपनी शेप एंड साइज को रीगेन करता है। जब अपनी शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा तो उसमें क्या बोलेंगे हम कि इसमें इलास्टिसिटी है। लाइक स्प्रिंग को फोर्स लगा खींचते हो, जैसे ही फोर्स हटा देते हो क्या करता है? अपने पास आ जाता है, अपने शेप एंड साइज को रीगेन करने की कोशिश करता है। तो इसको एक वर्ड में आप समझो कि लोड हटाने के बाद मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो अपने शेप एंड साइज को रीगेन करने की कोशिश करती है, उस प्रोसेस को या उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं डियर? इलास्टिसिटी। तो ये वही चीज है यहाँ से यहाँ तक, कि इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किए, जब लोड हटा दिए तो वापिस आ गया अपना। अगर यही लोड मतलब हटा दिया लेकिन वापिस अपने शेप एंड साइज को नहीं रीगेन कर पाया, तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म, मतलब कि प्लास्टिक जोन में चला गया, खिंच गया, तन गया।
ओके डियर, ये चीजें हो गई यहाँ पे। तो आप यहां से ये देख लो कि यहाँ जो कर्व बनता है आपका, इस लाइन में जो आपका कर्व बनता है यहां से यहां तक, वो क्या होता है डियर, पैराबोला, पैराबोला। ओके डियर, पैराबोला कर्व, पैराबोला कर्व होता है ये। और आते हैं अब अपने सी पॉइंट की तरफ। तो सी पॉइंट की तरफ जब हम गए, यहाँ देखा डियर सी पॉइंट की तरफ, तो सी का नाम पहले यहाँ लिख लीजिए कि ये है हमारा अपर यील्ड पॉइंट। क्या है डियर, अपर यील्ड, अपर यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। मतलब ये है कि जैसे कि आप कहते हो कि कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें फेल होने से पहले क्रैक आना। क्रैक मतलब सिग्नल देना हमको कि पब्लिक जहां पे हो उसको खाली करा दी जाए जगह, ठीक है। तो वो क्रैक का मतलब होता है यील्ड। अब जब एकदम जर्जर हालत में गिरने के हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट। कि अब इसके आगे अगर लोडिंग आई या इसके आगे ये ड्यूरेबल नहीं है तो वो अल्टीमेट हो जाता है। और आपका यील्ड क्या होता है कि अभी मतलब स्ट्रक्चर में केवल हल्के से क्रैक आए हुए हैं, मतलब सिग्नल दे रहा है कि अगर अब इतनी लोडिंग तो ये झेल सकती है, लेकिन लोडिंग इससे ज्यादा करी जाएगी, स्ट्रेस इससे ज्यादा आएगा इस पे, तो क्या हो जाएगा, फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके। ओके डियर, तो हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस कर देते हैं या फिर उसको उतने पे ही काम चलाते रहते हैं। तो अपर यील्ड पॉइंट हो गया ये। अपर यील्ड पॉइंट में डियर हम यहाँ देखेंगे कि अपर यील्ड पॉइंट के लिए होता क्या है, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखा मैंने अपर यील्ड के लिए कि जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो स्टार्ट डिफॉर्मेशन हो जा रही है। तो ये क्या लिखोगे आप, स्टार्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन जो हो रही है परमानेंट वाली डिफॉर्मेशन, वो स्टार्ट हो जा रही है। ओके डियर, और स्ट्रेस क्या कर रही है हमारी, स्ट्रेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जा रही है। डिक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने लग रही। तो यहां से ये देखिए, ये स्ट्रेस डिक्रीज होने लगी ना, तो आप कहां पहुंची, सी डैश पे। तो सी डैश पॉइंट यहां देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं डियर, यहाँ पे सी डैश पॉइंट को यहाँ पे लिखिए लोअर यील्ड पॉइंट। इसका नाम क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, मतलब कि नीचे वाला पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ओके डियर, तो यहाँ ये आपने लोअर यील्ड पॉइंट देखा। अब लोअर यील्ड पॉइंट में आप देखिए, यहाँ से लोअर यील्ड पॉइंट में ये कि यहाँ पे जो होता है कि अब ये कर्व किस तरीके से बना होता है, तो हमने बताया कि डिफॉर्मेशन हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो लोअर यील्ड पॉइंट जो होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए यूज यूटीएम का नाम क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग। क्या होता है डियर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन परफॉर्म टेंसाइल टेस्ट मतलब यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट फाइंड कर रहे हैं। और टेंसाइल टेस्ट हम जब वहां पे फाइंड कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या फाइंड हो रहा है, हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके डियर, किसकी, मटेरियल की। ओके डियर, ये देख लिया आपने यहाँ पे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ से हम परफॉर्म करके ये कर रहे हैं इस मशीन से। ये होता है यूटीएम मशीन से। यूटीएम मशीन के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आप यूटीएम मशीन के बारे में कहाँ पढ़ोगे, यूटीएम मशीन के बारे में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो वहां भी अब जब मटेरियल की जो भी हमारे गिट्टी वगैरह है उसकी जब स्ट्रेंथ फाइंड करोगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो वहां पे आपको फाइंड करना पड़ेगा। वहां पे आपको प्रैक्टिकल वगैरह में मिलेगा या टेस्ट वगैरह में मिलेगा, या फिर आप सीटी पढ़ोगे तो वहां मिलेगा, या आरसीसी पढ़ोगे वहां मिलेगा। असोम में तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो मिलेगा ही। ये कर्व आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये कर्व आपको स्वयं में भी मिलेगा, इसको मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं, और ये आरसीसी में भी कर्व मिलेगा आपको, और कहाँ, स्टील में भी मिलेगा, स्टील में हम देख रहे हैं। ओके डियर, तो ये चीजें हो गई हमारी। यहाँ पे देख लिया हमने इसको। और ये सी डैश डी पॉइंट कौन सा होता है हमारा, यहाँ लिखिए, आप लिखिए साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। सी डैश
डी पॉइंट। तो सी डैश डी पॉइंट जो होता है हमारा, देखिए नोट्स बनाने से साथ साथ ये होती है ना बेटा आपको कि आपको इतनी ढेर सारी आपके पास बुक है तो बुक से क्लियर नहीं होता किसी बच्चे को, मतलब जैसे कि अब देखिए कि कोई बुक इतना ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में है एकदम कि एक डिप्लोमा का बच्चा वो अच्छी तरीके से समझ मतलब रीड तो कर ले जाएगा, लेकिन वो उसका अर्थ अच्छी तरीके से फील नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, जिससे कि वो कुछ और वर्ड को कुछ और समझ लेगा। जैसे सुब्रमण्यम वाली बुक है तो उसमें जो साउथ के हैं वो राइटर उसके, तो वो थोड़ा सा हार्ड वाला इंग्लिश यूज किए हुए हैं, तो उसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, खासकर डिप्लोमा वालों को। बीटेक वालों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डिप्लोमा वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि डिप्लोमा वाले क्या करते हैं, जो मेनली जो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए होगी, जो हिंदी मीडियम से डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। ओके डियर, तो इसीलिए क्या करना है आपको कि लेक्चर आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि सारी बुक का बिल्कुल एकदम जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से आ रहा है उसका निचोड़ दिया जा रहा है, एकदम एकदम निचोड़ के एकदम आपको दिया जा रहा है, एकदम लो अब बस इसको दिमाग में रख लो और जाओ एग्जाम में कर दो। ओके डियर, तो यहाँ पे देखो 100% ट्रस्ट करो, बहुत ही ज्यादा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है कंटेंट के लिए, कहीं भी एक क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। किस चैनल से, जब आप यहाँ पढ़ रहे हो जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल पे। ओके डियर, तो आप देखो 100% एकदम ट्रस्ट करके हम पे यहाँ पे पढ़ो, जितना लिखवाया जा रहा है उतना आप लिखो, सफिशियंट है, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है थियरी के लिए ना कुछ, बस यहाँ आप कंटेंट पढ़ते जाओ, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, इसको समझते जाओ। अगर मैंने यहाँ समझा दिया आपका दिमाग कहीं और है, नहीं समझ में आया पूरा, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, दोबारा हम दूसरी क्लास में आएंगे, आपको 1 मिनट में आपका रिवीजन पूरा अच्छी तरीके से कर देंगे। इसीलिए हम बार बार डियर आपको बोलते हैं कि आप शेयर करो अपने फ्रेंडों में, क्योंकि आप लेक्चर बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हो, थोड़ी देर तक देखे हो, थोड़ा आपका फोन आ गया, आप डिस्टर्ब हो गया, कुछ इधर उधर दिमाग चला गया, लेकिन आपका फ्रेंड जो है, दूसरा फ्रेंड नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, वो थोड़ा ध्यान से देखा हुआ है, तो आपने डिस्कस किया कि इस टॉपिक में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, तुम मुझे बता दो, या मुझे कंफ्यूजन है, तो आपका फ्रेंड आपको इजीली तरीके से बता देगा। वैसे हम तो यहाँ पे है ही है, ऑफलाइन कमेंट का जरिया आपको खोल दिए हैं कि वहां से आप हमसे जुड़े रह सकते हो, पूछ सकते हो, अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है वहां से आप हमसे पूछ सकते हो। तो इस कार्य को चाहे वो सिविल के बच्चे हो चाहे मैकेनिकल के बच्चे हो, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से एकदम देसी लैंग्वेज में एकदम दवा की तरह हम आपको बता रहे हैं, आपको बढ़िया से एकदम पढ़ते जाना है, बिल्कुल एकदम कॉन्स्टेंट होके। ओके डियर, तो सीडी जोन जो है हमारा वो क्या है, परफेक्ट प्लास्टिक जोन। क्या है डियर, परफेक्ट प्लास्टिक जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन। अब इस जोन में डियर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखिए नीचे, यहाँ पे ये हो रहा है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो लिखिए परमानेंट डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट स्ट्रेस। ये देख रहे हो आप, यहाँ आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस इधर वाले पे है, तो स्ट्रेन क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट है, स्ट्रेन इधर वाले पे इधर बढ़ता जा रहा है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। ये इलास्टिसिटी नहीं जा सकता है, ये इलास्टिक नहीं, अब ये वापस अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर सकता है, इसलिए कहाँ चला गया, प्लास्टिक जोन में। जब ये प्लास्टिक जोन में डियर चला गया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, अब ये वापिस नहीं कर सकता, वापिस अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर सकता, प्लास्टिक जोन में चला गया। तो ये सीडी पॉइंट के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा स्ट्रेस जो है कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ओके डियर, तो ये चीजें हो गई यहाँ पे हमारी। अब हमारा आता है कौन सा जोन, डीई जोन। तो डीई जोन में क्या है डियर, हमारा डीई जोन। डीई जोन के लिए यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए है डीई जोन, डीई। इसके लिए डियर यहाँ देखिए क्या है आपका, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। अब इस हार्डनिंग जोन में ये देख रहे हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में कि जब हमने देखा कि क्रैक आई तो और लोड बढ़ाना शुरू कर दिया, जब लोड बढ़ाया तो क्या हुआ, हमारे मटेरियल में स्ट्रेस उसको लोड बियर करने के लिए जनरेट होने लगे। तो जब स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस और ऊपर गया और ऊपर गया।
लेकिन एक अल्टीमेट पॉइंट ऐसा आया कि स्ट्रेस क्या है, डिक्रीज होने लगा हमारा। तो ई पॉइंट जो है हमारा क्या है, ये पॉइंट जो है यील्ड पॉइंट है हमारा। अब इस यील्ड पॉइंट के आगे जब हम करेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके डियर, तो यहां से क्या करना है कि अगर इसके आगे और करना होगा तो हमको स्ट्रेस बढ़ाना होगा, तभी स्ट्रेन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस जब बढ़ाएंगे तब स्ट्रेन होगा। लेकिन अब मटेरियल की क्षमता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको, देसी लैंग्वेज में समझो आप, कि मैंने बोला आपको कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, 8 घंटे पढ़ने की मैक्सिमम 6 घंटे पे आप गए, 6 घंटे पे आप 6 घंटे तो आप चलो एकदम हंस खेल के अच्छे से खा पी के मस्त बैठे हो तो एकदम पढ़ ले जा रहे हो। 6 घंटे कहाँ आ गया आपका, यील्ड पॉइंट, कि आप अच्छे से झेल ले जा रहे हो। लेकिन 6 घंटे जैसे ही होते हैं, ये तो मैंने बहुत बता दिया, 2 ही घंटे पे झेल नहीं पाते हो आप लोग, कोई नहीं दिक्कत, कोई डियर नहीं, लेकिन हम अब 8-8 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके डियर, तो यहां से ये यील्ड पॉइंट आ गया आपका 6 घंटे पे, कि आपने बोल दिया बस मैम अब मत पढ़ाओ, अब मत पढ़ाओ। ओके डियर, ऐसा आपने बोला। अब जैसे मैंने बोला नहीं 2 घंटे और पढ़ लो, तो जब मैंने स्ट्रेस आपको और दिया, 2 घंटे और बढ़ाया, तो वो कहाँ पहुंच गया, वो आपका अल्टीमेट 8वां घंटा जैसे ही लगा वो आपका अल्टीमेट हो गया एकदम, कि अब अगर पढ़ लिए तो सब बाउंस हो जाएगा एकदम, जो पढ़ा है जो समझ में आया है वो भी उसी में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, हमको नहीं समझ में आएगा अब आगे। तो आपकी कैपेसिटी इतना ही तक गई। अगर आपको और, मैंने तो 10 घंटे का लेके चला था, लेकिन आप 8 घंटे में ही खत्म हो गए। ओके डियर, तो ये आपका अल्टीमेट पॉइंट कितना आया, 8 आवर्स। तो जो 8 आवर्स हुआ आपका, ये अल्टीमेट पॉइंट है आपका, उतनी क्षमता है आपके अंदर। और जैसे ही अगर फिर हम पुश करते हैं आपको, नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे 9वें घंटे में जाते वैसे ही आप क्या हो जाते, फ्रैक्चर। ओके डियर, तो वही है कि 10 घंटे में आप एकदम टूट जाओगे, बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अब पढ़ने वाले देखो धुरंधर लोग बच्चे बोलेंगे कि मैम पढ़ ले जाएंगे, लेकिन क्या है, अभी स्टार्टअप किए हो ना हम लोग, कुछ बच्चे जॉब करने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कोरोना में देख ही रहे हो सबको एकदम से तहस नहस कर दिया है, तो इसलिए अभी स्टार्टअप से बेस बना रहे हैं बिल्कुल पढ़ने का। ओके डियर, तो ये चीज आप लोगों ने देख लिया, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, ई पॉइंट क्या है आपका, ई पॉइंट, ई क्या है आपका डियर, यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट पॉइंट, या इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या डियर, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कौन सा है हमारा, एफ, ई एफ को देख लेते हैं, फिर एफ जोन में चलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और थोड़ा सा बताना है आप लोगों को। तो एफ पॉइंट में डियर हमने यहाँ पे देखा कि एफ पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ पॉइंट में जो हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, फ्रैक्चर पॉइंट है। क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ओके डियर, फ्रैक्चर पॉइंट है। अब फिर हमने देखा कि ई से एफ के बीच में कितना हो रहा है, तो ई एफ के बीच में हमने देखा कि ई एफ जोन में क्या हो रहा है हमारा। तो ई एफ जोन के लिए हमने डियर ये देखा कि ये कौन सा जोन है, नेकिंग जोन। कौन सा, नेकिंग जोन। नेकिंग जोन में डियर यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप लिखिए कि ये जो नेकिंग जोन हो रहा है, ये क्या कहते हैं कि इसको फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो फ्रैक्चर जोन। और जो ये हमारी फेल्योरिंग होती है यहाँ पे, अगर सीयर फेल्योरिंग हुई, क्या हुई आपकी, सीयर फेल्योरिंग हुई आपकी यहाँ पे, सीयर फेल्योर, तो आपका क्या हो जाएगा, सीयर फेल्योर जो होता है यहाँ पे कितना होता है आपका, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे कुछ इस टाइप से ऐसे होता है, ये जो है हमारा यहां से यहां साइड में ऐसे, और ऐसे इस टाइप से हमारा कुछ ये होता है यहां। ओके डियर, तो इसी टाइप से हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ जो डिग्री ये बन रही है, ये यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये 45 का बन रहा है हमारा। तो यहाँ 45 डिग्री पे हो रहा है,
और इस 45 डिग्री फेल्योर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाला है, किसी बुक में कहीं मिलेगा नहीं आपको। कप कोन, कप कोन आइसक्रीम खाई है आप लोगों ने, वही वाली कप कोन। ओके डियर, जो इस टाइप से ऐसे होती है हमारी, ये इस टाइप से फेल्योरिंग इसकी हो रही है कप कोन साइड से, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप की फेल्योरिंग हो, अगर यही हमारा क्या है, ब्रिटिल मटेरियल है, अगर यही हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं आपको कि अगर ब्रिटिल मटेरियल है, क्या है, ब्रिटिल मटेरियल है, ब्रिटिल मटेरियल है डियर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी फेल्योरिंग जो होगी उसकी क्या होगी, फेल्योर होगा जो आपका 90 डिग्री पे, उसकी फेल्योरिंग कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री पे फेल्योरिंग होगी। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से। एक बार मैं इस कर्व को फिर से रिपीट कर देती हूँ। 0 से a के बीच में प्रोपोर्शनल लिमिट लीनियर कर्व बनता है हमारा, जैसे ही a से बीच में गया क्या हुआ, इलास्टिक जोन हो गया हमारा, पैराबोला कर्व बन गया, और जैसे ही b से c के बीच में गया यील्ड पॉइंट हो गया, स्ट्रेस थोड़ा सा क्या हुआ हमारा, प्लास्टिसिटी में जाने लगा, क्या हो गया हमारा, अपर यील्ड पॉइंट हो गया, यहाँ से हमारी स्ट्रेस डिक्रीज होने लगी, और क्या हो गया कि ये स्टार्ट हो गया परफेक्ट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, और सी डैश डी के बीच में गया तो परफेक्ट प्लास्टिक जोन में हो गया, मतलब कि परफेक्ट प्लास्टिक जोन में चला गया। और ये परमानेंट जो इसकी जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई वो हो गई किस, कैसे हो गई, एट कांस्टेंट स्ट्रेस पे। ओके डियर, फिर उसके बाद से जब जैसे ही हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो देखा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन आ गया, स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई उसकी, और क्या किया हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेस बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन कम बढ़ रहा है स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। अब लेकिन जब और बढ़ाएंगे हम तो क्या हुआ, लास्ट जाके अल्टीमेट पॉइंट से अगर और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तब जाके स्ट्रेन और बढ़ेगा उसको। ओके डियर, फिर जब लास्ट में देखा हमने फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है हमारा क्या होता है, ये जो होता है एकदम बेकार हो गया, एकदम कट के गिर गया, या नेकिंग इस टाइप से देख लो यहाँ पे, नेकिंग के लिए कि ऐसे अगर हमने कोई आई शेप बनाया है, यहाँ पे नेकिंग हो गई, ऐसे आई शेप यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से, तो क्या हो गया हमारा, नेकिंग हो गया। जैसे हमारी गर्दन होती नहीं है झुक के, ऐसे इस टाइप से नेकिंग हो गई, तो ये नेकिंग होती है, मतलब ये शरीर चौड़ा है गर्दन पतला है, तो ऐसे ये हो जाता है हमारा नेकिंग, मतलब खिंचता बहुत ज्यादा है। और ये जो फेल्योर होती है शियर कप कोन फेल्योर, ये होती है डक्टिलिटी के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर मटेरियल आपका डक्टाइल है तब ऐसा होगा। ओके डियर, डक्टाइल मटेरियल के लिए ये होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज, जो मैंने कप कोन फेल्योर बताया और डक्टाइल मटेरियल बताया, कितने डिग्री पे फेल होता है, 45 डिग्री पे। और जो हमने ब्रिटिल वाला बताया ये किसी बुक में कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये चीज मैंने नया ढूंढ के लाया है। तो ये नया चीज अपने जो बच्चे मतलब जो दोबारा से ये पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, वो क्या करें, अपने नोट में ऐड ऑन कर ले। ओके डियर, तो ये सब चीजें आपने देख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीजें देखने वाली है कि लास्ट में जो हमारी स्ट्रेन बचती है वो कितनी बचती है, 10% फॉर ऑल ग्रेड के लिए, ऑल ग्रेड के लिए 10% बचती है हमारी, कोई किसी भी ग्रेड का स्टील हो उसके लिए जब हम देखेंगे तो जो अब हमारी स्ट्रेन होगी वो 10% लास्ट में बचेगी। ओके डियर, तो आइए ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको इरेज करते हैं हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सा और कर्व हमारा बनेगा। ओके डियर, तो यहाँ से हमने देख लिया ये सब चीजें अच्छी तरीके से एकदम, और यहाँ देखेंगे हम कि किस किस तरीके से ये कर्व बन रहा है हमारा, कैसे कैसे बन रहा है। तो जैसे एग्जाम में हमारे आते हैं, कोई छोटा सा कर्व बना के दे देगा और उसका नाम पूछेगा कि ये किस टाइप का कर्व है आपका, ऐसे पूछेगा। ओके डियर, तो यहाँ हम देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे बना के कर्व अपना। यहाँ पे अगर इस टाइप से कर्व बना हुआ है, अगर आपका ऐसे यहाँ और ऐसे बोल दिया, ये कर्व बोल दिया, तो आपको क्या बोलोगे, आप इसे बोल दिया तो ये वाला जो कर्व हो गया आपका, ये हो गया हाई टेंसाइल स्टील। ओके डियर, अगर यही कर्व यहां से हो गया तो इसको क्या बोलोगे आप, हाई यील्ड स्टील। ओके डियर,
अगर यही कर्व आपका कहां से होता है, यहां से हो जाता है, इस टाइप से ये हो जाता है, तो ये क्या, ये कौन सा कर्व हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया माइल्ड स्टील। कौन सा, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ओके डियर, अगर आपको इस टाइप से कर्व देता है यहाँ पे, अगर आपको यहां से ऐसे आता है, ये इस टाइप से कर्व देता है, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया। ओके डियर, तो ये वाला जो बनता है आपका कौन सा कर्व बनता है, ये वाला जो आपका बनता है लीनियर। ओके डियर, ये जो आपका कौन सा कर्व बनता है, ये हमारा बनता है आपका, ये होता है हमारा लीनियर। ये जो होता है, इसको साफ कर दें यहां से, ये लीनियर इलास्टिक होता है। कौन सा होता है, लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक होता है। ओके डियर, लीनियर इलास्टिक। अब यही देखते हैं हम कि अगर एक और कर्व देखते हैं यहां से इस साइड से, कि अब जब इस टाइप से कर्व बनाते हैं हम, इस टाइप से, ये स्ट्रेस हो गया हमारा, ये स्ट्रेन हो गया, तो ये कौन सा कर्व होगा हमारा, तो ये होगा हमारा परफेक्ट, परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक। ओके डियर, अब हमने बोला कि ये इस टाइप से कर्व बना दिया, यहां कैसे बना दिया, ये बनाया और ये बनाया, तो ये कौन सा कर्व हो गया हमारा, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो ये है हमारा इलास्टो प्लास्टिक। क्या है डियर, इलास्टो प्लास्टिक। अब हमने यहां से ये कर्व बनाया इस टाइप से, ये हमारा स्ट्रेस हो गया, ये हमारा स्ट्रेन हो गया, तो यहाँ पे देखा डियर हमने, यहाँ पे जब हमने यहाँ बनाया, यहाँ ऐसे और ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो ये जो कर्व बना हमारा, ये कौन सा कर्व बना, ये जो बना हमारा, ये हुआ स्ट्रेन, स्ट्रेन हार्डेनिंग, स्ट्रेन हार्डेनिंग विथ, स्ट्रेन हार्डेनिंग विथ, क्या है, स्ट्रेन हार्डेनिंग विथ, यहां पे ये जो कर्व बनेगा इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। ओके डियर, इस टाइप से इतने कर्व बनेंगे। अगर इस टाइप से आपका कर्व बनता है यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से, ये आपका स्ट्रेन हो गया, ये आपका स्ट्रेस हो गया। ओके डियर, अगर आपको इस टाइप से बनता है तो यहाँ पे क्या होगा आपका आइडियल, आइडियल रिजिड, ये आइडियल रिजिड। और ये कैसे बनेगा आपका, यहां से यहां तक अगर आपको कर्व ये बनता है, ये एप्सिलॉन हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अगर इस टाइप से यहाँ पे कर्व बनता है, ये चीजें देखिए, अगर ऐसा बनेगा कर्व आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडियल, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। ओके डियर, तो ये सब जो कर्व जितने हैं ना, ये सब एग्जाम में हमारे आते हैं, ऐसे कर्व बन के आएगा और इनका नाम पूछेगा, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ये कर्व बना देगा, बोलेगा कि इसमें आपको ऑप्शन देगा परफेक्ट प्लास्टिक, इलास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, आइडियल फ्लूइड, इनमें से क्या है, तो क्या है, परफेक्ट प्लास्टिक। तो ये सारे कर्व आपको लर्न रखने हैं बिल्कुल अच्छे और बढ़िया तरीके से, एकदम भूलना नहीं है आपको बिल्कुल। ओके डियर, और ये कर्व आपको चाहे वो सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, दोनों बच्चे ये कर्व पढ़ सकते हैं अच्छे से, ये आता है हमारे। ओके डियर, तो आज हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, उसमें हमने सारे पॉइंट को डिस्कस किया और जितने भी कर्व वहां से निकल रहे थे उस टाइप के हमने कर्व देखा वहां पे। ओके डियर, इतना चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, ऑफलाइन कमेंट में डिस्कस कर लो अपना, वहां पे अपने क्वेश्चन छोड़ दो, हम देखेंगे, आपका आंसर दे देंगे और दूसरे क्लास में आके जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और दूसरे क्लास, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, तो एक बहुत ही जबरदस्त एकदम धांसू टॉपिक के साथ एकदम धुआं करेंगे। ओके डियर, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।